सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडुगुरु। यार इस वीडियो में बात करने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के बारे में। यार इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री की, वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हो रहे होंगे इस वाले चैप्टर की, जो कि आपकी DSU 2022 या एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे आ चुका है। इसमें लिखा है 3 cos 80 डिग्री इंटू में है फिर कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू में हमारा कोसेक 31 डिग्री। तो दोस्तों इसे देखिए, आपको घबराना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है कि जहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल डिग्री दिख रही है, जैसे कि ये हमारा 80 है, ये 10 है, इन दोनों की जगह आपको सम करके ऐसा बनाना है कि 90 बन जाए। तो 80 और 10 कितना होता है हमारा 90। 90 की जगह आपको सिंपली 1 पुट कर देना है। इस तरह से 59 और 31 ये दोनों मिलके 90 होते हैं और इसकी जगह भी आपको 1 पुट कर देना है। ये आपका इस क्वेश्चन का ट्रिक है, इसे आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा ट्रिक है जो क्वेश्चंस को एकदम मिनट से पहले सॉल्व कर देगा। तो आप इसे आगे समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है और 80 और 10 हमारा 90 होता है, तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे प्लस फिर 2 यहाँ पे हमारा इंटू में है तो 2 लिख दीजिए और 59 और 31 डिग्री कितना हो जाता है हमारा, तो 90 होता है और 90 की जगह हम 1 लिख देंगे। तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 3 + 2 5 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 5 करेक्ट है। तो इसे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि लिखा है साइन 43 डिग्री अपॉन में कोस 47 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री अपॉन में साइन 71 डिग्री माइनस 8 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल डिग्री दिखे उन्हें बस उनका सम 90 होना चाहिए और 90 की जगह आप सिंपली 1 पुट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका सम इसका आपका 1 हो जाएगा और फिर इसका कोस 19 अपॉन में 71 का भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है और फिर माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री का आपका क्या होता है वैल्यू, 60 डिग्री का 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 8 है और 1/2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 2 - 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा। 0 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद देखिए और खुद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आसान है। 39 डिग्री 39 + 51 कितना होता है 90 होता है। तो 90 की जगह हमने 1 लिख दिया है। और इसी तरह से 11 और 79 ये हमारा 1 होता है, ये 90 हो जाएगा। तो 90 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, जो कि ये मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है। और फिर है हमारा 59 + 31, इन दोनों का सम भी हमारा 90 होएगा। तो 90 की जगह हमने 1 पुट कर दिया है। तो आगे आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसका 1 हो गया, ये हमने 2 पुट कर दिया यहाँ पे, और इनका 1 हो गया तो 1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ये -3, तो ये हमारा -3 और फिर यहाँ पे 21 और 69 दोनों का सम 90 और 90 की जगह हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर मिनट भी नहीं लगा दोस्तों, और आंसर आपके सामने है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें लिखा है 2 sin 68 डिग्री अपॉन में कोस 22 माइनस 2 कोट 15 डिग्री अपॉन में tan 75 डिग्री। तो दोस्तों मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ क्यों, क्वेश्चंस को क्यों पढ़ूँ मैं। बस आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल डिग्री दिख जाए, जहाँ पे 2 डिग्री का सम आपका अगर 90 बन जाता है, तो 90 की जगह आपको क्या लिख देना है, सिंपली 90 की जगह आपको 1 कंसीडर कर लेना है और ये क्वेश्चन मिनट से पहले आपका सॉल्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे है। 2 इनका सम हो गया आपका 1 और यहाँ पे 2/5 75 और 15 ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 में लिखा नहीं है क्योंकि 2/5 × 1 करेंगे तो सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा ये हमने -3 यहाँ पे सेम नोट कर लिया है। और देखिए यहाँ पे 45 की 1045 इट्स फेमस, इसका हमें सभी को पता होता है। 1045 मीन्स 1 और यहाँ पे हमारा 20 और 70 दोनों का सम 90 हो चुका है और 90 की जगह मैंने क्या बताया आपको, सिंपली 1 पुट करिए। इसी तरह से आपका 40 और 50 दोनों का सम आपका 90 हो गया, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 2/5 -3/5 इसे हमने सॉल्व कर दिया। तो 2 - 1 इट मीन्स 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ
क्वेश्चन। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए ये एक नया क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है? इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि जहाँ पे भी आपको 1090 इसमें आपको कंसीडर करना है कि 1090 जो है वो 1 होता है, 1090 1 होता है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बस इतना ही रखना है कि 1090 मीन्स 1। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। आइए फिर भी मैं इसे बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है 10 2 थीटा 10 4 थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया, बस आपको इतना याद रखना है, बस 10 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर लूँगा, 1 की जगह मैं 90 डिग्री पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 9 पुट कर दिया। तो आप देखिए आगे क्या है कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा यहाँ पे आपका 6 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 9। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 90 अपन में 6 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा अगर हमारा 15 डिग्री हो गया तो यहाँ से हम 10 3 थीटा निकाल सकते हैं। 3 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमारा 45 आ जाएगा। और 10 45 क्वेश्चंस में ही यही पूछा है कि वैल्यू ऑफ 10 3 थीटा, और यहाँ पर हम थीटा निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 45 की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, 1 है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं या 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है दोस्तों। 6th क्वेश्चन cos थीटा कोसेक 23 डिग्री इक्वल टू 1। तो आपको करना क्या है, सिंपल 1 की जगह आपको 90 डिग्री पुट कर लेना है। पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले में हमने ये किया था कि दो एंगल का सम जहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री जहाँ पे बन जा रहा था वहाँ पे हम 1 पुट कर दे रहे थे। तो इसी तरह से देखिए इसमें उसका अपोजिट है, अपोजिट जहाँ पे आपका 1 लिखा है वहाँ पे आपको 90 डिग्री पुट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि थीटा हो गया और 23 डिग्री इक्वल टू 1 की जगह हमने क्या करा है 90 पुट कर दिया है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमारा 67 है और ऑप्शन में ये हमारा 67 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई आर एक्यूट एंगल। तो दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप घबराइए नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बस आपको डराने के लिए लिखा गया है। सभी क्वेश्चंस, इन तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक ही ट्रिक है कि एंगल का सम 90 होता है तो वहाँ पे 1 लिख दीजिए, अगर 1 है तो उसकी जगह 9 लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चंस में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपको ये हमेशा आपको कम से कम 2 फंक्शन मिलेंगे। अगर साइन है तो कोस भी मिलेगा, कोसेक है तो सेक मिलेगा, टेन है तो कोट मिलेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमारे पास 2 फंक्शन है तो उसकी जो आपकी न्यूमेरिकल डिग्री होगी, जो डिग्री वाली वैल्यू होगी, उन दोनों का सम कर दीजिएगा और वो 90 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x माइनस 20 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस डिग्री और प्लस कर दिया इस वाले को, कोस वाले को, 2y प्लस 20 वाले को, 2y प्लस 20 इक्वल टू मैंने इसे 90 के बराबर रख दिया है। अब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे किस तरह से किया है मैंने, माइनस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री आपस में कट गए हैं, 2x प्लस 2y लिखा है और वो हमारा हो गया है 90 के बराबर। उसके बाद हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया है और 2 को कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ से x और x प्लस वाई की वैल्यू का पता चल जाएगा, जो कि x प्लस वाई हमारा 45 डिग्री के बराबर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इज़ 10 45 डिग्री, देन इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है 1 है। इसी तरह से आप सेकंड 8 जो क्वेश्चन है 8 आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, 2 फंक्शन कौन से हैं, एक tan फंक्शन है और एक ये cos फंक्शन है। तो दोनों की जो डिग्री वैल्यू है, फंक्शन का जो ये डिग्री वैल्यू है, इन दोनों को आपको सम कर देना है और उसे 90 के बराबर लिख देना है। देखिए जैसे कि मैंने ए कर रखा है यहाँ पे 2 थीटा प्लस 45 जो कि ए रहा और 3 थीटा जो कि ए रहा, इन दोनों का मैंने सम कर दिया और इसे 90 के बराबर रख दिया। तो आगे आप आपने हम सॉल्व किया, ये 5 थीटा हो गया और 45 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया है 45 अपॉन में 5 डिग्री, थीटा इक्वल टू 9 डिग्री। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है 9 हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 9। इसी तरह से 9 क्वेश्चन है कोसेक। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, कोसेक और सेक। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे बस आपको
इतना ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 फंक्शन जो होंगे वो हमेशा ही गिवन होंगे। साइन है तो कोस होगा, कोसेक है तो सेक होगा, टेन है तो कॉट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और आप इसे इजीली ही कर सकते हैं। 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20, तो माइनस 20 और प्लस 20 आपका ये आपस में कट चुका है और बचा क्या हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 90 डिग्री। और हमारा यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया और x प्लस वाई हमारा कितना आ गया है दोस्तों, x प्लस वाई हमारा 30 डिग्री आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 9th क्वेश्चन। इसी तरह से हमारा 10 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये ऑलमोस्ट हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, cos 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, इसी तरह से चलता गया है और cos 78 डिग्री, cos 179 डिग्री। तो इससे सॉल्व करने के लिए देखिए, इससे में आपको सॉल्व नहीं करना है, इसे बस आपको सोचना है। इस क्वेश्चन को सोचिए, जैसे कि आपको पता है कि cos 90 कितना होता है हमारा, 0 होता है। देखिए cos 1 हो गया, cos 2 हो गया, cos 3 हो गया, cos 4 हो गया, कहीं ना कहीं इसी के बीच में हमारा एग्जिस्टिंग होगा कहाँ पे, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री हमारा कितना हो दोस्तों, जो कि 0 है। अब 0 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी वैल्यूज करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा ना। अब cos 1 की वैल्यू कुछ भी हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन बीच में क्या आ गया, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री मीन्स 0, तो 0 की इंटू आप किसी से भी करिए तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 0। आपका क्वेश्चन 11 क्या है, 11 क्वेश्चन है हमारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। तो जैसे कि देख सकते हैं कि आप 10 और 11 ये दोनों थोड़े से आपस में मैच खा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे tan 0 नहीं दे रखा है, और tan 0 अगर हमारे पास गिवन होता तो हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर 0 बता सकते थे, क्योंकि tan 0 जो है हमारा 0 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, tan 0 ना देके tan 1, tan 2, tan 3 से लेके tan 90 और tan 89 तक दे रखा है हमारा, tan 1 से लेके tan 89 तक दे रखा है। अगर 0 होता तो हम tan 0 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है वो 0 होता है, और हम 0 से इंटू करके किसी का भी आंसर हम 0 कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से हमारा tan 1 दे रखा है, tan 1। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने वो पहले ही आपको एक ट्रिक बता रखी थी कि दो एंगल का सम आपका अगर 90 होता है तो 90 की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं। जैसे कि 1 और 89, 90 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। 2 और इससे पहले क्या आएगा, tan 88, इन दोनों का सम 90 हो गया और 90 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। tan 3 87, इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो कहीं ना कहीं सभी का पेयर बन चुका है, 89 का 1 के साथ, 88 का 2 के साथ, 83 का 87 के पास। लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जिसका पेयर नहीं बना है, और वो कौन सा वैल्यू है दोस्तों, वो है tan 45, और tan 45 का पेयर नहीं बना है। और tan 45 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, tan 45 का 1 होता है, तो 1 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा जिसका हमारा पावर है 6, cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं जहाँ पे आपका डिग्री दे रखी हो, जहाँ पे आपका पावर दे रखा हो, लेकिन डिग्री की जगह का थीटा हो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका ट्रिक ये है कि आपको ट्रिक्स क्या, ये आपका सिंपली ही एक फॉर्मूला होता है जो कि हम सभी को पता है कि साइन 90 जो है वो 1 होता है और कोस 90 जो है वो 0 होता है। आपको बस इतना याद रखना है, इस क्वेश्चन को पहचानने का यही तरीका है कि थीटा, आपको सिर्फ थीटा गिवन होगा, उस थीटा में कोई भी डिग्री नहीं होगी। तो आप को करना क्या है कि जहाँ पे भी आपको साइन थीटा हो वहाँ पे 1 कर देना है, और जहाँ पे भी आपका फंक्शन कोस हो वहाँ पे आपको 0 कर देना है। ये इसका ट्रिक है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि साइन की जगह मैंने यहाँ पे 1 करा है, कोस की जगह 0, फिर यहाँ पे 3 इंटू में है तो मैंने 3 लिख दिया, और फिर साइन की जगह 1 और फिर कोस की जगह 0। तो इसे हमने सॉल्व करा तो क्या आया, 1 + 0 + 3 और इंटू 1 इंटू 0। तो ये फंक्शन, ये वाला वैल्यू तो हमारा 0 हो गया, और यहाँ पे बचा सिर्फ हमारा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 1 है। इसी तरह से हमारा 13 क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 3 ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस
थीटा का पावर स्क्वायर में है प्लस 4 साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे भी आपका सेम है, यहाँ पे आपका डिग्री नहीं दे रखा है, बस इतना याद रखना है। डिग्री नहीं दे रखा तो क्या करना है, साइन की जगह 1 और कॉस की जगह 0, सिंपल। 3 लिखा है, 3 के बाद क्या है, साइन की जगह फिर मैंने 1 पुट कर दिया, कॉस है तो 0, यहाँ पे फिर 6 और फिर साइन की जगह 1 और कॉस की जगह 0, फिर यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 इंटू में लिखा है, और फिर साइन की जगह 1 और कॉस की जगह 0। ईजिली हम इसे सॉल्व करके आंसर हमारा आ चुका है। देख सकते हैं कितने इजी तरह के क्वेश्चन हम सभी से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमें ये सभी आते हैं, बस हम क्या करते हैं कि इन सभी को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और आज मैं आपको इन सभी की ही ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कम समय में आप इन सभी को सॉल्व कर सकेंगे। तो 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, इस सभी आपको आता ही होगा। tan थीटा इक्वल टू 12/5। तो हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा। तो tan थीटा हम सभी को पता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर हमारा गिवन है दोस्तों यहाँ पे जो कि 12 है और बेस हमारा 5 है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं दोस्तों। जो हमारा फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जहाँ से हमारा रूट 169 आ चुका है, जो कि अंडर रूट 169 किसका होता है, हाइपोटेनियस। यहाँ से आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, हाइपोटेनियस आ गया यहाँ पे हमारा 30। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमें पता है कि परपेंडिकुलर है हमारा 12, और यहाँ से हम हाइपोटेनियस निकाल चुके हैं जो कि हमारा 13 है। तो हम इसका आंसर 12 अपॉन में 13 लगा सकते हैं, जो कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा tan 4/3। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछा हुआ है हमसे साइन थीटा प्लस कॉस। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारे परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ से निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो कि 5 के बराबर होगा। फिर यहाँ से हमें पूछा गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन 4/5 प्लस कॉस 3/5, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 7/5। तो दोस्तों यही था हमारा आज के 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन टॉप 15 क्वेश्चन है जो कि DSU के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस से पूछे जा सकते हैं।